आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम करेंगे संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन परिचय, जो हम तीसरी बार जो कि रिवीजन कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने ये जरूर करना है। कूंजत राम राम मेति मधुर मधुर मधुराक्षाम आरूढ़म कविता शाखा वंदे वालिकम कोकिलाम। अर्थात इसमें जो क्या है, राम नाम का जो क्या है वर्णन किया गया है, जिसको जो कि है मधुर मधुर आवाज़ में उसको गाना चाहिए। और आरोही कविता शाखा, और ये जो क्या है कविता एक शाखा के समान है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, और जो क्या है कोकिला के समान जो क्या है वाल्मीकि जी इसका वर्णन करते हैं। तो इसमें जो क्या है संस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि से विभूषित किया जाता है। विभूषित मतलब इसके लिए उपाधि दी गई है। किदवती के अनुसार देव ऋषि नारद की प्रेरणा को मरा मरा का उच्चारण करते हुए इनके मुख से अनायास ही राम निषत्त हुआ। अनायास मतलब अचानक से जो क्या राम का नाम निकलने लगा। अनेक वर्षों तक राम नाम के जप का यही क्रम चलता रहा। तपस्या में लीन वाल्मीकियों के शरीर पर दीमकों ने बम्बी सी बना ली। वाल्मीकि मतलब जो एक तपस्या कर रहे थे ये महर्षि, और शरीर पर दीमक लग गई। बिंबी सी बना लेना मतलब एक पाइप से जो क्या है बना ली। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं उनके पास गए और उन्हें दीमकों की बिंबी से निकालकर आदि कवि होने का गौरवमय वरदान प्रदान किया। यानी कि उससे दीमकों को अलग कर दिया गया और साहित्य में आदि कवि नाम से उनको विख्यात कर दिया गया। वाल्मीकि के समय में के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। विद्वानों ने रामायण को विस्तृत रूप से अनुशील करके यह स्पष्ट किया है कि महाकाव्य की रचना भगवान बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व हो चुकी थी। प्रादुर्भाव मतलब पहले से जो क्या है उत्पन्न हो चुकी थी। विस्तृत रूप मतलब उसका बड़ा रूप कर बताया गया है। अतः रामायण 500 ईस्वी पूर्व से जो क्या पहले इसकी रचना मानी जाती है। ईस्वी पूर्व मतलब जो ईसा मसीह है उनके जन्म से पहले, क्योंकि विद्वानों की प्राचीन परंपरा राम और वाल्मीकि को समकालीन मानती है। समकालीन मतलब समय से मानी जाती है। इस आधार पर वाल्मीकि का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले ही माना जाता है। पंचम मतलब 5वीं शताब्दी जो थी तब से माना जाता है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि कृत रामायण को आदि काव्य माना जाता है। कथा प्रसिद्ध है कि जब व्याध के बाणों से बिंधे हुए कोच के लिए विलाप करते हुए कोची का करुणा कंदन महर्षि वाल्मीकि ने सुनाया, तो अचानक उनके मुख से यह श्लोक निकल पड़ा कि जो क्या है जो पक्षी थे उन्होंने बाण से जो क्या है उसको मारा और वह बाण जो क्या है उसके शरीर में चुभा, और जो क्या है जो नर पक्षी कोच था उससे कौन से शब्द निकले, माँ निषाद प्रतिष्ठानम तव गमम शाश्वती समा यत कोच मिथुनाक देव वधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, निषाद मतलब जो धनुष मार रहा था, तुम आने वाले सैकड़ों वर्षों में प्रतिष्ठा को मत प्राप्त करो, क्योंकि तुमने काम क्रीड़ा से मुक्त होकर कोच जोड़े में से एक का वध कर दिया गया। अर्थात मृत्यु हो गई है उनकी। अनुष्टम छंदोबद्ध उक्त श्लोक ही लौकिक संस्कृत साहित्य श्री गणेश कारणवनम। ब्रह्मा जी के आदेश पर महर्षि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का वर्णन किया है और रामायण को 24,000 श्लोक, जिन्हें बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर युद्ध तथा उत्तर 7 कांडों में विभक्त किया गया है। तो जो क्या है कितनी है रामायण में श्लोक, एक नंबर में आ सकता है 24,000 श्लोक। महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य में रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा के माध्यम से माता पिता, पुत्र और पति पत्नी, भाई भाभी आदि के अदृश्य संबंधों का जो अनुपम वर्णन किया गया है, वह संसार के किसी अन्य साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर श्री राम जी विलाप करते हुए कहते हैं कि देश देश कल्पत्राशी देश देश ने बंधवाना
तय तु देशम न पश्चामी यत्र भ्राता सहोत्र, कि हर देश में हर जगह पर मैं घूमा, लेकिन जो क्या भाई लक्ष्मण जैसा जो क्या ऐसा सहोदय मतलब अपने माता पिता का सगा भाई कहीं पर भी नहीं देखा। अर्थात देश देश में पत्नियां मिल सकती है और देश देश में बंधु मतलब दोस्त मिल सकते हैं, परंतु मैं उस देश को नहीं देखता जहाँ पर जो क्या सगा भाई मिला हो। तो इस प्रकार से जो क्या है आपको यह महर्षि वाल्मीकि का परिचय याद करना है। धन्यवाद।